यूपीएससी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, रीजनिंग का है, रिश्ता संबंधित प्रश्न है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन देखिए, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। मान ली कि हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाए थे, जनरेशन वाइज है। मान ली कि अपना जनरेशन है, इसका यह पिता होगा, इसका यह पिता होगा, इसका ये दादा होगा। तो एक तरफ पुरुष को लिख देते हैं और एक तरफ महिला को। इसका ये पत्नी, इसका ये पत्नी, इसका ये पत्नी। इसका ये पिता है तो इसका ये माँ है, इसका ये दादा है तो इसका ये दादी है। ऐसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसको बोला गया है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें क्यू का पति पत्नी आर है, टी की माँ यू है, यू की पुत्री एस है। बहुत सारा बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। एक विवाहित जोड़े, दूसरा विवाहित जोड़े। एक जैसे दादा दादी का स्थान हो जाएगा, एक माँ पिता का स्थान होगा, नीचे में बाल बच्चा बैठेगा। 6 आदमी इसमें हो जाएगा, दादा दादी पिता माँ और नीचे बाल बच्चा का स्थान हो जाएगा। अब पढ़िए, कहता है कि क्यू का पति पत्नी आर है। क्यू आर हस्बैंड वाइफ है, लेकिन कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है ये पता नहीं है। ये भी नहीं पता है कि दादा दादी वाला में रखें कि माँ पिता वाला में रखें। तो क्वेश्चन को थोड़ा और आगे पढ़िए। टी की माँ यू है और यू की पुत्री एस है। ये कुछ ज़्यादा अच्छा है। टी की माँ यू है और फिर यू की पुत्री एस है। यहाँ देखिए, यू आपको माँ है तो हम यू को यहाँ बना देते हैं। और ये किसकी माँ है? टी का, तो इसका बाल बच्चा नीचे रहेगा, यहाँ पर टी रहेगा। और यू की पुत्री एस है, इसकी पुत्री एक एस है तो एस यहाँ, और एस फीमेल है इसलिए माइनस का साइन दे देते हैं। तो यू का बाल बच्चा ये दोनों है, ये दोनों की माँ है। अब पढ़िए, पी की पुत्री टी है। अब देखिए, टी यू का भी बाल बच्चा है और टी पी का भी बाल बच्चा है। तो यू जब माँ है तो पी इसका पिता हो जाएगा और पिता का स्थान यहाँ पर। इधर हम पुरुष को लिख दे रहे हैं, इधर हम महिला को लिख रहे हैं। और जहाँ मेल फीमेल नहीं पता चलेगा तो यहाँ माइनस प्लस से डिनोट कर दे रहे हैं। ये भी पुत्री है, ये भी पुत्री है। अब देखिए, कहता है कि आर का पुत्र पी है। पी किसका पुत्र है? आर का। तो आर इसका माँ है कि पिता है, यही अब क्लियर नहीं है। तो ऊपर में आर रहेगा। अब आर माँ भी हो सकती है, आर पिता भी हो सकता है। और आर का पति पत्नी क्यू है। अब क्यू यहाँ भी और यहाँ भी। अब आर क्यू हस्बैंड वाइफ है, लेकिन कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है यही हमको क्लियर नहीं है। अब आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर इसका आंसर दीजिए। अब इसी स्ट्रक्चर पर हमको देखना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर और क्यू में कौन पुरुष है कौन महिला है यह क्लियर नहीं है। तो कहता है कि क्यू किसी का दादा या नाना है, तो ये पुरुष है कि महिला है पते नहीं है। क्यू किसी का दादी या नानी है, ये पुरुष है कि महिला है पते नहीं है। आर माँ है, आर पुरुष है कि महिला है हमको पते नहीं है। तो 3 ऑप्शन कट गया तो आंसर 4 हो जाएगा। कहता है कि क्यू की पोती टी है, बिल्कुल सही है। टी एक फीमेल है और ये दोनों इसका दादा दादी है, तो इसका ये पोती है, ये बिल्कुल सही है। और आंसर हो गया कितना नंबर? 4 नंबर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तब तो और अच्छा लगेगा।